Hello students, welcome back to our distance learning class. This is Anamika Rajans. Today we are going to study about class 6 science chapter 6. The name of this chapter is Changes Around Us. This is our first video of this chapter. So let's start the chapter. At first, we will see some outcomes what we have to study in this chapter. First is introduction, second one is types of changes, third one is reversible changes, fourth one is irreversible change, fifth one is other ways to bring a change, and the last one is changes when two substances are mixed. So now let's start from the introduction of this chapter. So let's introduce this chapter. Changes are the law of nature. These are important for our life. Most of the things around us are changing all the time. आप सभी जानते हैं कि परिवर्तन क्या है, संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है कि ये चेंजेस जो है ये लॉ ऑफ नेचर कहलाता है. हर किसी में बदलाव आता है, आपके व्यवहार में बदलाव आता है, आपकी शारीरिक बनावट में बदलाव आता है. एक बच्चा जो छोटा होता है वो धीरे धीरे बड़ा होता है, तो उसमें जो ग्रोथ होती है वो भी एक प्रकार का बदलाव है. उसके बिहेवियर में जो बदलाव आता है वो भी एक प्रकार का बदलाव है. ये हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. हर चीज़ हर समय एक जैसी नहीं बनी रहती है. मोस्ट ऑफ द थिंग्स अराउंड अस आर चेंजिंग ऑल द टाइम. हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं वो सब समय के साथ साथ बदलती रहती हैं. कुछ चीज़ें, कुछ बदलाव ऐसे हैं जो हम अपने दिन प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में देखते हैं. तो आइए हम बात करते हैं उनकी. दिन और रात का होना, मौसम में बदलाव. जब हम किसी पेपर को जलाते हैं उसके बाद क्या बदलाव आता है, आपने तो गौर किया ही होगा. चेंजेस इन चिल्ड्रन एंड चेंजेस इन प्लांट्स. एक बच्चे में क्या परिवर्तन होता है और एक पौधे में क्या परिवर्तन होता है, ये भी आपने गौर किया होगा. चेंजेस हैपन अराउंड अस ऑल द टाइम. हमारे इर्द गिर्द हर समय कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है. एवरी चेंज हैज़ अ काउस. और इसके साथ ही ये जो परिवर्तन है उसके पीछे कोई ना कोई वजह भी ज़रूर होती है. दिस काउस कैन ब्रिंग अबाउट चेंज इन शेप, साइज, पोजीशन, कलर और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस. ये जो वजह होती है, ये जो कारण होते हैं इनके बदलाव के, वो या तो उनके शेप, उनकी साइज, उनके पोजीशन, कलर या फिर उनके इंटरनल स्ट्रक्चर में जो बदलाव होते हैं उसकी वजह से वो पूरे सब्सटेंस में बदलाव आता है. चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं. अब हम यहाँ बात करेंगे टाइप्स ऑफ चेंजेस की. यहाँ पे कितने प्रकार के चेंजेस बताए गए हैं इस चैप्टर में. इस चैप्टर में 2 प्रकार के चेंजेस बताए गए हैं. पहला तो है नेचुरल चेंजेस और दूसरा है मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल चेंजेस. नेचुरल चेंजेस जो प्रकृति के द्वारा होता है उसमें इंसानों की कोई भूमिका नहीं होती है. हम और आप मिलकर उसे बदल नहीं सकते. वो जो हो रहा है वो कुदरत की देन है और उसकी वजह से हो रहा है. एक छोटा बच्चा जब बढ़ता है तो हम लाख एफ़र्ट लगा लें, हम उसे बढ़ने से नहीं रोक सकते. ये क्या है, ये एक नेचुरल चेंज है. इसी तरह से मैन मेड चेंज भी बहुत सारे हैं. आइए हम एक एक करके बात करेंगे सबकी. सम ऑफ द चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड. इनमें से कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो रिवर्स्ड होते हैं और कुछ चेंजेस इरिवर्स्ड होते हैं. तो आज हम उन्हीं पे चर्चा करेंगे. जैसे कि एग्जांपल आपको दिया गया है यहाँ पे आइस, वाटर और वेपर का. आइस
जब हम उसे गर्म करते हैं तो वाटर में बदलता है, और वाटर को जब हम गर्म करेंगे तो क्या मिलता है हमें? वाटर वेपर मिलता है। वेरस अदर चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। इसी तरह से अगर हम वाटर वेपर को फिर से अगर ठंडा करें तो वाटर मिलेगा, और वाटर को जब हम ठंडा करें तो क्या मिलेगा? आइस मिलेगा। जबकि दूसरी ओर कुछ ऐसे चेंजेस भी हैं जिन्हें हम वापस पहली अवस्था में नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल भी आपको इसी स्लाइड में दिया गया है, द बर्निंग ऑफ पेपर। एक कागज़ को जब हम जलाते हैं तो आप ही सोचिए आपने कितनी बार जलाया होगा एक कागज़ को, कितनी कागज़ को जलाए होंगे आपने। कागज़ जलाने के बाद आपको क्या मिलता है? ऐश। क्या है ये? राख। हम बोलचाल की भाषा में इसे क्या बोलते हैं? राख। जब हम किसी कागज़ को, किसी पेपर को, अखबार को जलाते हैं तो क्या मिलता है हमें? राख मिलता है। तो क्या इस राख से हम वापस पेपर बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो ये किस कैटेगरी में आ गया? ये हो गया आपका इरिवर्सिबल चेंज, बिकॉज दिस चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड, सो दिस इज कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिवर्सिबल चेंज। अभी तो आपको नेचुरल चेंज और मैनमेड चेंज के बारे में बताया गया, अब आप पढ़ेंगे एक नई टॉपिक रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज क्या है? अभी आपको बताया गया कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो पहली अवस्था में हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी आपको बताया गया एक, जब हम आइस को गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है? वाटर मिलता है, और जब हम वाटर को गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है? वाटर वेपर मिलता है। और उसी तरह से अगर हम वाटर वेपर को पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, कंडेंसेशन एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू अगर हम वाटर वेपर को ठंडा करते हैं तो क्या हो जाएगा? हमें वाटर मिलेगा, और वाटर को भी जब हम फ्रीज करेंगे तो हमें आइस मिलेगा। यानी कि ये ऐसी प्रक्रिया है जो इसका फेज चेंज होता है, इसमें स्टेट चेंज होता है, लेकिन वापस हम उसे पहले की अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे चेंजेस को हम रिवर्सिबल चेंजेस की कैटेगरी में रखेंगे। चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, हम इन एग्जांपल से और बेहतरीन तरीके से समझ लेंगे इसे। एग्जांपल में देखिए 2, 4, 5 एग्जांपल आपको दिए गए हैं। स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड। आप सबके घरों में रबर बैंड होगा, आप सब रबर बैंड को लेकर स्ट्रेच करें। क्या होता है? उसकी साइज में खिंचाव आता है जब वो एक्सपैंड करते हैं, और जैसे ही आप उस रबर बैंड को छोड़ते हैं वो वापस से अपनी अवस्था में आ जाती है, जितनी उसकी साइज पहले थी वो पहली पोजीशन में आ जाती है। दूसरी ओर आपका दूसरा एग्जांपल है, ए बैलून चेंजेस इट्स साइज शेप ऑन ब्लोइंग एयर इनटू इट। एक बैलून क्या करता है? जब हम उसमें हवा भरते हैं तो वो अपने साइज और शेप में बदलाव कर देता है। फिर जब हम उसकी हवा निकाल देते हैं तो क्या हो जाता है? वापस से वो पुनः अपनी पहली अवस्था में आ जाता है। वाटर चेंजेस इनटू आइस ऑन कूलिंग। ये एग्जाम्पल तो आपको तीसरी बार बताया जा रहा है। वाटर चेंजेस इनटू आइस ऑन कूलिंग। जब हम पानी को ठंडा करते हैं तो वो आइस में बदल जाता है, और फिर आइस को जब हम गर्म करते हैं तो वापस पानी मिलता है। तो ये सारे चेंजेस ये बता रहे हैं कि ये रिवर्सिबल चेंज है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने के बाद ये दूसरी अवस्था से पुनः पहली अवस्था में प्राप्त किए जा सकते हैं। वैक्स चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग। जब हम किसी वैक्स को लेते हैं और उसे गर्म करते हैं तो क्या होता है? हमें वो लिक्विड स्टेट में मिलता है। चेंजेस पेपर शीट इनटू अ टॉय एरोप्लेन एट्सेट्रा। अब हम क्या करेंगे? एक पेपर सीट लेंगे। पेपर सीट का अगर टॉय एरोप्लेन हम बनाना चाहें तो हम आसानी से बना सकते हैं। अगर हम उसे बनाकर एक टॉय एरोप्लेन बनाते हैं एक पेपर सीट से, तो हम वापस से टॉय एरोप्लेन से वो पेपर सीट तैयार कर सकते हैं। यानी कि ये सारे चेंजेस जो हैं रिवर्सिबल चेंजेस की कैटेगरी में आते हैं या इनके एग्जाम्पल हैं। तो अब हम देखते हैं रिवर्सिबल चेंज की डेफिनेशन क्या होती है। ए चेंज विच कैन बी रिवर्स्ड और कैन गेट बैक इट्स ओरिजिनल सब्सटेंस शेप इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल चेंज। फिर से ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बता रही हूँ आपको। ए चेंज विच कैन बी रिवर्स्ड
or we can get back its original substance shape is called a reversible change. वैसा चेंज जिसे हम पुनः पहली अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं, वैसे चेंजेस को हम रिवर्सिबल चेंज कहते हैं. तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिखा रहा है एक्टिविटी 1. हम देखते हैं एक्टिविटी 1 में क्या है. वी टेक अ बैलून एंड ब्लो इट. चलिए यहाँ पे हमें बैलून लेना है. आप सबके घरों में आपने बहुत सारे बर्थडे मनाए होंगे या बर्थडे अटेंड भी किया होगा अपने फ्रेंड्स के, तो बैलून भी फुलाया होगा. बैलून जब हम फुलाते हैं तो क्या होता है, उसके साइज में इंक्रीमेंट हो जाता है, उसकी साइज बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है. द शेप ऑफ द बैलून कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन इट स्टॉप्स स्क्वीजिंग. और जब हम उसकी जितनी अंदर हवा डाले हैं, अगर उस सारी हवा को हम निकाल देते हैं तो वापस से वो बैलून पहले की तरह अपने पहले शेप एंड साइज में आ जाती है. द बैलून गेट्स बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, देयरफॉर इट इज़ रिवर्सिबल चेंज. और इसलिए जैसे ही बैलून अपनी अवस्था को चेंज करके न्यू पोजीशन में आती है और फिर से वापस वो अपनी पहली पोजीशन में चली जाती है, तो इसी चेंजेस को या इसी वजह से हम इसे रिवर्सिबल चेंज कहते हैं. आइए स्टूडेंट्स, हम आपको नेक्स्ट टॉपिक की ओर ले जाते हैं. अब हम बात करेंगे इरिवर्सिबल चेंज की. अब तक तो आपने देखा रिवर्सिबल चेंज, रिवर्सिबल चेंज, रिवर्सिबल चेंज. बहुत सारे रिवर्सिबल चेंजेस के एग्जाम्पल्स और उसके डेफिनेशंस. अब आप देखेंगे इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है. तो चलिए पहले हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की. मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड. जब हम दूध से दही बनाते हैं तो क्या आप दही से वापस दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते. इसका मतलब ये क्या है, इरिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल है. रिवर्सिबल चेंज मतलब आप नाम से समझ रहे हैं कि वो अपनी पहली अवस्था में वापस आ जाएगा. और इरिवर्सिबल रिवर्सिबल का जस्ट अपोजिट है. ये इरिवर्सिबल है, इसलिए ये अपनी पहली अवस्था में वापस नहीं आ सकता है. तो जब हम दूध से दही बनाते हैं तो हम दही से वापस दूध नहीं प्राप्त कर सकते हैं. इसलिए स्टूडेंट्स ये इरिवर्सिबल चेंज के अंदर आता है. आयरन चेंजेस टू रस्ट. अब ये रस्ट क्या है, आप क्लास 7 में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. वैसे मैं आपको बता दूं कि आप सबके घरों में आयरन के दरवाजे, यानी कि लोहे के दरवाजे, लोहे के गेट, लोहे की खिड़कियाँ, लोहे के ग्रिल और भी एटसेट्रा बहुत सारी चीज़ें, आयरन के टूल्स बहुत सारे होते होंगे. तो ये जो रस्ट है वो लोहे में जंक जब लग जाती है, उस जंक को ही हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं. और ये जो रस्टिंग एक प्रोसेस है, जब ये आयरन मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आता है तो रस्टिंग होती है. ये रस्ट का फॉर्मेशन होता है, यानी ब्राउनिश कलर का एक लेयर जो है वो आयरन के किसी भी सब्सटेंस पे डिपॉजिट हो जाता है. तो चलिए ये तो आपने रस्ट के बारे में जान लिया. खैर आप इसके बारे में क्लास 7 में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. अभी हमें देखना था कि जब एक लोहे में जंग लग जाती है तो धीरे 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 करके क्या होता है, वो लोहा टूट जाता है. वो आपका टूल्स या वो आपकी खिड़कियाँ, दरवाजे धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं. तो ये क्या है, हम रस्ट से वापस वो लोहा नहीं प्राप्त कर सकते. वो तो ख़त्म हो गया, वो लॉस्ट हो जाता है. तो ये क्या है, एक इरिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल है. बर्निंग ऑफ पेपर. पहले भी मैंने आपको बताया कि जब हम किसी पेपर को जलाते हैं तो क्या होता है, हमें राख मिलती है. या हम जब किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो वहाँ पे राख मिलती है. उस राख से, उस ऐश से हम वापस वो पहले वाले सब्सटेंस को नहीं प्राप्त कर सकते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी एक इरिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल है. कुकिंग ऑफ फूड. कुकिंग ऑफ फूड मतलब जब चावल, दाल और सब्जियां ये आपके घर में रखी है, वो जब रॉ मटेरियल है तब तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपने उसे कुक किया, जैसे ही आपने उसे पकाया, वो दूसरे स्टेज में चली गई, दूसरे फेज़ में चली गई, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया. अब वापस से आप उस पके हुए अनाज को पहले जैसे रॉ मटेरियल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं.
तो इसका मतलब फूड की जो कुकिंग है वो भी इरिवर्सिबल चेंज का ही एग्जाम्पल है। अब इतने सारे इरिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल आपने देखा, तो अब आप कंक्लूड करके ये बता सकते हैं कि इरिवर्सिबल चेंज का डेफिनेशन क्या होना चाहिए। वैसे चेंजेस जो एक बार अगर परिवर्तित हो जाते हैं तो वापस वो पहली अवस्था में नहीं आ सकते हैं। ऐसे चेंजेस को हम क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। ए चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड और वी कैन नॉट गेट बैक इट्स ओरिजिनल स्टेज इज कॉल्ड एन इरिवर्सिबल चेंज। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इरिवर्सिबल चेंज और रिवर्सिबल चेंज को अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एक्टिविटी 2 की, जो कि आपके इरिवर्सिबल चेंज से रिलेटेड है। पहले हमने एक्टिविटी 1 की बात की थी। उस एक्टिविटी में आपको दिखाया गया था कि कैसे आप बैलून को फुलाते हैं और फिर उसे वापस, जब उसकी अंदर की हवा को आप निकाल देते हैं तो वापस वो अपनी पहली अवस्था में आ जाती है। तो वो रिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल था। अब यहाँ पे इरिवर्सिबल चेंज के एग्जाम्पल में आपको दिखाया गया है एक प्लेन पेपर है, उस पर आपको क्या ड्रॉ करना है? आउटलाइन ड्रॉ करना है। टॉय एरोप्लेन का एक आउटलाइन ड्रॉ करना है और सीज़र की सहायता से उस पेपर शीट से आपको उस टॉय एरोप्लेन को कट करके बाहर निकाल लेना है। तो ये जो आपका पेज था, वो पेज में से वो एरोप्लेन वाली, टॉय एरोप्लेन वाली पार्ट भी बाहर निकल गई और आपका टॉय एरोप्लेन जो है वो भी अब पूरे पेपर का हिस्सा नहीं रह गया। तो आप बता सकते हैं कि ये रिवर्सिबल चेंज है या इरिवर्सिबल चेंज है? तो ये फ्रेंड्स इरिवर्सिबल चेंज है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो एरोप्लेन है वो वापस से आप एडजस्ट कर लो उस पेज में, लेकिन वो हमारी पेपर शीट को पहले की तरह का शेप नहीं दे सकता है। चलिए हम देखते हैं इस एक्टिविटी को। We take the piece of paper, draw a toy aeroplane on it and cut along its outline as shown in figure। जैसे जैसे फिगर में आपको दिखाया गया है वैसे ही आपको एक पेपर शीट लेनी है, उसमें टॉय एरोप्लेन को ड्रॉ करना है, फिर उसे कट करके अलग कर लेना है। We see that the change occurred in this activity be irreversed। हम क्या देखेंगे? इसमें जो बदलाव आ रहा है, इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो इरिवर्स्ड हैं इस एक्टिविटी में, क्योंकि हमने जो हमने टॉय एरोप्लेन प्राप्त किया, अब उसे वापस हम उस पेपर शीट में एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ नोट दिया गया है, ये देखिए। चेंजेस इन विच केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंज एंड न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस, दे कैन नॉट बी रिवर्स्ड। क्या होता है कि अब तक हमने देखा कि रिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज, यहाँ पे एक केमिकल चेंज की बात आ गई। केमिकल चेंज क्या है? तो फिज़िकल चेंज जो होता है वो फिज़िकल प्रॉपर्टी पे होता है। जब किसी सब्सटेंस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आती है तो वहाँ पे फिज़िकल चेंज अकर होता है, और जब किसी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ जाती है तो वो केमिकल चेंज के अंदर आता है, वहाँ पे केमिकल चेंजेस होते हैं। तो फिज़िकल प्रॉपर्टी ज़्यादातर रिवर्सिबल होती है और केमिकल प्रॉपर्टी ज़्यादातर इरिवर्सिबल होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, उसमें हम आगे के टॉपिक की बात करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।